हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिलता है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की कंप्लीट लेक्चर्स आपको देखने मिलते हैं। आज बात करने वाले हैं क्लास 10 एसएससी बोर्ड। एसएससी बोर्ड का मतलब महाराष्ट्र बोर्ड की यहाँ पे बात हो रही है। पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है मैथ्स 1 का, और पहले चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ध्यान से देखना, जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या फिर हुए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैथ्स 1 का अगर सबसे कोई बच्चा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करता है तो नंबर 1 पे चैप्टर 1, 2 एंड 6। मैंने स्टार्टिंग से बताया था, जिस बच्चे ने टारगेट रखा है 40 आउट ऑफ 40, तो अभी से स्टार्टिंग से माइंड में फिट कर लो, सर चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। इसका मतलब है ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, यहाँ के एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट प्लस पीवाईक्यू सब सॉल्व करके रखना है, तभी मैथ्स में पॉसिबल है इजिली 40 आउट ऑफ 40 हो सकता है। कौन से 3 चैप्टर? फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट, मतलब चैप्टर नंबर 6। सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा, एग्जाम्पल, एक्टिविटी, प्रैक्टिस सेट एंड प्रॉब्लम सेट, कोई भी सम छोड़ना नहीं है, सब सम की प्रैक्टिस कर लो। मतलब हर एक टाइप ऑफ सम की प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ना तो बेस्ट है इस टॉपिक से, एंड मैथ्स 1 में इजिली 40 आउट ऑफ 40 कवर कर लोगे। अब ध्यान से सुनो, जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट होते हैं, जितने भी चैप्टर्स की मैं स्टार्टिंग करता हूं, चाहे मैथ्स 1 की या फिर मैथ्स 2 की बात कर दूं, सबसे पहले एक हमारा वीडियो आता है जिसका नाम है बच्चा इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो, और इंट्रोडक्शन में यह बताता हूं कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट कितने हैं, और उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, जिससे बच्चों को स्टार्टिंग में एक आइडिया चल जाए सर ये चैप्टर कितने नंबर का है, कितने टाइप ऑफ सम है, कितने प्रैक्टिस सेट में है, कितने मेथड है, और टॉपिक में क्या क्या चीजें A to Z पढ़नी है। ये परफेक्ट आइडिया मिलेगा आपको पहली वीडियो से, चाहे मैं जिस चैप्टर की बात करूं, हर चैप्टर में कुछ इसी टाइप का इंट्रोडक्शन वीडियो, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो आएगी और वहां पे कंप्लीट ये सब बातें करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पे हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट है, कुछ इस तरीके से एक नोट्स बना लेना बच्चे, क्योंकि यहीं पे परफेक्ट आइडिया चल गया क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। टॉपिक का नाम है बच्चा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी आज सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कल से पूरा कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होगा। पहले तो ये नोट करो बच्चा, कितने नंबर का ये टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट 12 नंबर का ये टॉपिक है। कितने बच्चे? 12 नंबर का टॉपिक है, इसीलिए मोस्ट आईएमपी में रखा गया। चैप्टर 1 12, चैप्टर 2 भी 12 एंड 6 भी 12। इनका वेटेज सबसे ज्यादा है 3 चैप्टर्स का, तो इसीलिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स में से एक है। कोई भी चैप्टर जब आप स्टार्ट करते हो तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, एक बेसिक चीजें होती है, तो इसीलिए इस चैप्टर में भी सबसे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे बेसिक। और बेसिक में बेसिकली यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा, कैसे मैं पहचानूंगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, पहला चीज। और हर एक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा जनरल फॉर्म होता है, मतलब वो इक्वेशन किस फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा। हर एक इक्वेशन, चाहे मैं 1 वेरिएबल की बात करूं, चाहे मैं 2 वेरिएबल की बात करूं, चाहे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं ना, हर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक जनरल फॉर्म होता है, वो कवर होता है बच्चा बेसिक में। इसका मतलब सर बेसिक में बेसिकली हमें दो चीज पढ़नी, एक तो पहचान, एक तो आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है, सेकेंड हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म पढ़ना है। इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन में सर, इसकी आइडेंटिफिकेशन नोट करना भी है, ये डिटेल्स में कल की पहली क्लास में मैं बात करूंगा। आइडेंटिफिकेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की है बच्चा, दो वेरिएबल होने चाहिए हमारे, दो वेरिएबल, जैसे x है तो y होना चाहिए, a है तो b होना चाहिए, p है तो q होना चाहिए, m है तो n होना चाहिए, दो वेरिएबल होना चाहिए। आगे लिखा गया है डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1, मतलब जो डिग्री लगेगा, जो पावर लगेगा ना वहां पे, वो 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम भी नहीं होना चाहिए। अब जिनको नहीं समझा, एक एग्जांपल यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे लिखा 2x + 3y + 5 = 0। अभी जस्ट एक छोटा एग्जांपल, कल पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इसके ऊपर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर, क्लियर है? अभी जस्ट एक एग्जांपल मैं रख रहा हूं यहाँ पे। डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल, वेरिएबल क्या बचा? x एंड y है,
और पावर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब सिर्फ पावर 1 काउंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे पावर कितना है, डिग्री कितना है, वेरिएबल का 1 ही काउंट होगा। तो यही आइडेंटिफिकेशन हमें सिखाता है। जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, याद रख लो बच्चा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब दो वेरिएबल दिखने ही चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है x एंड y। सर हमारे दो वेरिएबल हैं x एंड y, दिख रहा है कि नहीं सामने आपको, x एंड y दो वेरिएबल दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे a की वैल्यू पूछूं बच्चा, a हमारा 2 है, b हमारा 3 है एंड c हमारा 5 है। क्लियर? ए बी एंड सी हमारे रियल नंबर होने चाहिए एंड ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ए और बी में से कोई भी 0 नहीं चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसा कोई इक्वेशन लिख देता हूं कि 0x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि x के साथ 0 लगा, मतलब a हमारा 0 है। तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलने वाला है। क्लियर? समझा क्या क्या बातें हुई? आइडेंटिफिकेशन में याद हो गया क्या बोला गया है? सर आइडेंटिफिकेशन में दो चीजें बात हुई है। आइडेंटिफिकेशन में दो चीजें बात हुई। पहला, दो वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल का पावर हमेशा 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम नहीं। सेकंड, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म में क्या सिखाया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी हमारे रियल नंबर होने चाहिए, ए और बी 0 नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप बोल सकते हो। कल इसके ऊपर हमारा लेक्चर जो पहला आएगा, बहुत डिटेल्स में बातें करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स, तो परफेक्ट आपको समझ जाएगा सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एंड आइडेंटिफाई मैं कैसे करूंगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे पहचानूंगा। ये क्लियर? अब आगे बात करते हैं। मेथड्स, आपके सिलेबस में कितने मेथड्स दिए हैं? टोटल 3 मेथड, याद रख लेना। कितने मेथड आपके सिलेबस में बात किया, महाराष्ट्र बोर्ड में टोटल 3 मेथड की बात हुई है। पहला एलिमिनेशन मेथड। पहला मेथड कौन सा बच्चा? एलिमिनेशन मेथड, जो हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में, क्लियर मेंशन है। मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या है सर? एलिमिनेशन मेथड से सम को सॉल्व करना है। क्लियर? सेकंड है ग्राफिकल मेथड, जो कि प्रैक्टिस सेट 1.2 होने वाला है, ग्राफिकल मेथड। थर्ड हमारा क्रैमर्स रूल है 1.3, क्रैमर्स रूल, जिसको हम लोग डिटर्मिनेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, क्रैमर्स रूल या फिर डिटर्मिनेशन मेथड, याद रखना है। तो मेथड कितने बचे? 3। मेथड कितने हैं? 3। एलिमिनेशन, ग्राफिकल, क्रैमर या फिर डिटर्मिनेशन रूल भी बोल सकते हो। कितने मेथड हो गए? 3 बचा, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, डिटर्मिनेशन या फिर क्रैमर रूल। और 3 प्रैक्टिस सेट भी हो गया है, मतलब ऐसा। पहला एलिमिनेशन मेथड 1.1 रहेगा, ग्राफिकल मेथड 1.2 रहेगा, क्रैमर्स रूल 1.3 होगा। मतलब 3 प्रैक्टिस सेट ऐसा ही डिवाइड है। 1.5 आपका वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब समझ गया? ऑलरेडी 9th में आपने पढ़ा था, 2 ही प्रैक्टिस सेट था, एक एलिमिनेशन मेथड, सेकंड हमारा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है, देन हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना रहता है। याद होगा, पता होगा तो। बच्चों के मन में डाउट, सर एक प्रैक्टिस सेट तो मिस दिख रहा है, 1.4 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है, तो 1.4 समझ लो आपका क्या है। 1.4 एलिमिनेशन मेथड का आप ऐसा बोल सकते हो कि एडवांस लेवल है। कौन सा बच्चा? एडवांस लेवल का सम। कहां पर? 1.4 में। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की बात करोगे ना, तो मोस्ट, इसको टिक कर लो बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब जिसको एलिमिनेशन मेथड नहीं समझा तो 100% उसको 1.4 नहीं समझेगा। जिनको एलिमिनेशन मेथड नहीं समझा, 100% उनको वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में अगर हमें इक्वेशन बनाना आ गया, तो आगे का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है बच्चा, वो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व होता है। 1.4 का जो एडवांस लेवल का सम है, जहां हमें सिर्फ लेट करना है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन मेथड का ही कॉपी होता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड और जहां पे हम सबसे ज्यादा टाइम देंगे वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो टोटल प्रैक्टिस सेट कितने हैं बच्चा? 5। प्रैक्टिस सेट कितना? 5। पहला एलिमिनेशन मेथड, सेकंड ग्राफिकल मेथड, थर्ड क्रैमर्स रूल, फोर्थ एडवांस लेवल, फोर्थ बोले तो 1.4 एडवांस लेवल किसका? एलिमिनेशन मेथड का, एंड फिफ्थ 1.5 वर्ड प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। आई होप जितने भी बच्चे आज की वीडियो देखे हैं उनको कितने प्रैक्टिस सेट है आइडिया लग गया, कौन से प्रैक्टिस सेट में क्या पढ़ना है वो भी आइडिया लग गया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कौन सा है वो भी एक परफेक्ट आइडिया चल गया है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है। देखो लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, इसीलिए इंट्रोडक्शन पार्ट होता है।
सबसे पहली क्लास, जो पहली क्लास आएगी बेसिक पे, जहां पे हम ये सीखेंगे कि सर आइडेंटिफिकेशन कैसे मैं पहचानूंगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, एंड उसके स्टैंडर्ड फॉर्म एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लाइन टू लाइन चलना चालू होगा, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्रैमर्स रूल 1.4 एंड वर्ड प्रॉब्लम 1.5। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को चैप्टर 1 का एक समरी पार्ट आपका समझ में आ गया सर, एग्जैक्ट चैप्टर 1 में पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्लास 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।